हेलो एवरीवन। हम उसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। उस दिन हमने पढ़ा था भाषा व बोली। आज हम लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। लिपि की परिभाषा क्या है? भाषा के लिखने के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिपि कहलाती है। यानी कि भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह काम में लिए जाते हैं वही लिपि कहलाते हैं। मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी व हिंदी। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन व हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं की लिपि एक जैसी है, देवनागरी लिपि। तो ये तो हमने लिपि के बारे में जाना। अब हम जानेंगे व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। बाकी पूरी डिटेल्स मैंने ऑडियो के अंदर भेजी हैं। आप यह लिपि की परिभाषा, मुख्य लिपियां व व्याकरण की परिभाषा अपनी कॉपी के अंदर कर लें। अब थोड़ा विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ मैं, ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं लिपि के बारे में आपको बताती हूँ। लिपि क्या है और इसकी आवश्यकता भाषा में क्यों है। लिपि जब हम अपने मन में उठने वाले भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं और सुनने वाला व्यक्ति उसे समझ लेता है, यह भाषा का मौखिक रूप होता है। परंतु जब हम अपनी बात को लिखना चाहते हैं तो हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं और इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ध्वनियों को लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। इनमें से अनेक भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। मुख्य रूप से जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है व अंग्रेजी की लिपि रोमन है। तो लिपि के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। यानी कि लिखने के लिए जो व्यवस्थित रूप है वही लिपि कहलाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है व्याकरण। व्याकरण क्या है और भाषा में इसका क्या महत्व है? यह तो स्पष्ट हो गया कि भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन के भावों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि भाषा का एक स्वरूप निश्चित हो। शब्द रचना, पद रचना, वाक्य रचना आदि के कुछ निश्चित नियम हो, अन्यथा सभी अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग करने लगेंगे, जिससे एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। भाषा का सही रूप आखिर किसे माना जाए, इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? व्याकरण की। व्याकरण है जो भाषा का शरीर शास्त्र है। व्याकरण में शब्द का सूक्ष्म विश्लेषण करके
समझाया जाता है। प्रयोग भेद के द्वारा शब्द भेद समझाया जाता है। कोई शब्द कैसे बना है इसका पूरा ज्ञान व्याकरण के द्वारा होता है। शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। सार्थक ध्वनि से लेकर वर्ण, स्वर, शब्द, पद, वाक्य आदि का विश्लेषण व्याकरण के अंतर्गत किया जाता है। कहने का तात्पर्य, व्याकरण के द्वारा ही भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने का हमें ज्ञान होता है। व्याकरण व भाषा में बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण भाषा की सार्थक ध्वनि से लेकर वाक्य की संरचना के नियमों का अध्ययन कराता है। भाषा के शुद्ध व सार्थक स्वरूप का निर्धारण भी व्याकरण ही करता है। इस प्रकार भाषा एवं व्याकरण में बहुत ही गहरा संबंध है। भाषा की लघुत्तम इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है, आप सभी जानते हैं, वर्ण। तो सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य। यह बनाने के कुछ निश्चित नियम हैं। इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण ही कराता है। तो आपको लिपि व व्याकरण के बारे में समझ में आ गया होगा। आप इसको 2-3 बार सुने तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और अपनी कॉपी के अंदर लिपि व व्याकरण की परिभाषा लिख लें। थैंक यू।